इफ्तार का वक्त करीब होता, मेरा बेटा दूध पीना शुरू कर देता। अरे यार, गौसे आजम के हम वो मानने वाले हैं कि मेरा गौसे पाक आज पैदा हुआ, पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया, पैदा होते ही रोजा रखना शुरू कर दिया। और जो 18 साल के कलियर जवान हो, 20 साल के जवान हो, 40 साल के जवान हो और रमजान शरीफ का रोजा भी न रखे, फिर भी कहे गौसे आजम के दीवाने हैं। कैसे दीवाने आप माने जाओगे? नहीं माना जाएगा। गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। 1 साल बीत गया और जब दूसरा साल रमजान शरीफ का महीना आया तो ये हुआ कि चांद नजर आया कि नहीं आया पता नहीं चल पा रहा था। दूसरे साल 1 साल तो जिस साल तो आप पैदा हुए, अब समझ लो 1 साल हो गया। दूसरा जब आया रमजान शरीफ का महीना तो लोगों में परेशानी हुई कि चांद देखा गया कि नहीं देखा गया, चांद तो नजर नहीं आ रहा है। पता कैसे चले कि रमजान का चांद नजर आया कि नहीं आया? पूरे शहरे जिलान के लोगों ने कहा कि अगर पता लगवाना है तो गौसे आजम की माँ से चल के पूछो, पता लगाना है तो गौसे आजम की माँ से चल के पूछो। और जब लोग आए गौसे आजम की अम्मी से मिले कि आप ये बताइए कि आपका बेटा रोजे से है या दूध पी रहा है, तो लोगों से आपकी माँ ने फरमाया कि आज सुबह से मेरे लाल ने मेरा दूध नहीं पिया। पूरे शहर में काजी ने ऐलान कर दिया कि गौसे पाक ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। लिहाजा आज ही पहला रमजान है, आज ही पहला रमजान है। और जिस दिन मेरे गौसे आजम पैदा हुए पूरे शहरे जिलान में, यहाँ तक कि उलमा बयान फरमाते हैं कि उस दिन पूरी दुनिया में या 70,000 बच्चे पैदा हुए। उस दिन कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई, सबके सब लड़का ही पैदा हुए। ये मेरे गौस की शान है। जिस दिन मेरे गौसे आजम पैदा हुए उस दिन शहरे जिलान में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हुआ सबके सब लड़का पैदा हुए। और सिर्फ लड़का ही नहीं, सब वली पैदा हुए। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम की शान है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला कुछ बड़े हुए और जब आप कुछ बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद में आम बच्चे खेलते हैं, आप भी खेलना शुरू कर दिए। लेकिन आपका खेल ये था कि बच्चों के साथ आप अपने हमारे बच्चों को लेते और लेने के बाद चले जाते। जाने के बाद में कहते कि सबके सब लेट जाओ मर जाओ, सब लेट जाओ यानी मर जाओ। और जब सबको कहते लेट जाओ और कहते मर जाओ तो सब मर जाते। उसके बाद आप कुछ देर के बाद फिर कहते कि उठ जाओ तो तमाम बच्चे उठ जाते। ये शाम के टाइम रोजाना एक खेला खेला करते थे। उसी शहरे जिलान में एक औरत थी, बड़ी मुद्दत के बाद उसे एक लड़का मिला था। बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी अरमान के बाद जब वो लड़का 5-6 साल की हुआ तो अचानक उस लड़के का इंतकाल हो गया। क्या हुआ? इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। माँ रोती रही, बिलखती रही। एक ही लड़का मिला था, बड़ी मन्नत के बाद मिला था, इकलौता बेटा था, दूसरा कोई औलाद नहीं। औरत को तसल्ली नहीं हो रही है, औरत बेकरार है, वो माँ तड़प रही अपनी औलाद के लिए। किसी ने बता दिया कि ऐ माँ तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा जिंदा हो सकता है, तेरा बेटा जिंदा हो सकता है। कहा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर गया। क्या कोई मरा हुआ बेटा भी जिंदा होता है? कहता है कि यहाँ नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो कहा कैसे? कहा शाम के वक्त दरियाए दजला के किनारे गौसे पाक अपने हम उम्र बच्चों के साथ एक खेल खेलते हैं। उनका खेल निराला है। कहते हैं मर जाओ तो तमाम बच्चे लेट जाते हैं, मर जाते हैं। और कहते हैं कि उठ जाओ तो सब बच्चे उठ जाते हैं। जब बड़े पीर कहेंगे कि मर जाओ तमाम बच्चे लेट जाएंगे, तू भी अपने मरे हुए बेटे को छुपके से ले जाना, उन्हीं में लिटा देना, उन्हीं में ले जाना और लिटा देना। लिटाने के बाद में फिर देख क्या होता है। वो औरत चुपके से आई, जहां आप खेलते थे चुपके से छुप गई। और जब तमाम बच्चों से आपने फरमाया बचपने में कि लेट जाओ, मर जाओ, सो जाओ, तो तमाम बच्चे सो गए। और कहा अब उठ जाओ, तो जब सोने की बात है तमाम बच्चे लेट कर सो गए, आंखों को बंद कर लिया। तो बंद करने के बाद वो औरत गई चुपके से लाके अपने बच्चे को भी लेटा दिया, चुपके से, चोरी से। और जब चोरी से लेटाई कुछ देर के बाद बड़े पीर दस्तगीर, जिनकी मोहब्बत में आपने अपने नींद को कुर्बान किया, जिनकी मोहब्बत में आपने मजलिसे गौसे आजम की, आपने चंदा वगैरह दिया, सुनो मेरे गौसे आजम ने कहा ए सोने वाले बच्चों, सब
के सब जाग जाओ या ऐ मरने वाले बच्चे तुम सब के सब उठ जाओ। कहा तमाम बच्चे उठे। तारीख बताती है कि उस औरत का जो बेटा हकीकत में मर चुका था वो बेटा भी जाग करके खड़ा हो गया, वो बेटा भी खड़ा हो गया। यह है मेरे गौसे आजम की शान, यह है मेरे गौसे आजम की शान। और जब इतनी बात को सुना बताने वालों ने आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सुमई को बता दिया कि आपके नवासे का ये कारनामा है कि फला औरत का बच्चा ही मर गया था और आपके नवासे यानी अब गौसे पाक ने आपके नवासे ने मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया है। तो आप नाराज हुए और नाराज होने के बाद में आपने अपना असा शरीफ छड़ी मुबारक लिया और लेने के बाद में चले गुस्से के आलम में। गुस्से से है चेहरा लाल पीला है, चलो देख लो अब्दुल कादिर कहाँ है। और जब आप पहुंचे बच्चों ने बता दिया ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे नाना जान आ रहे हैं और गुस्से की आलम में आ रहे हैं, हाथ में उनका असा भी डंडा भी है, आज तुम्हारी खैर भी नहीं है। कहा चलो मेरे दोस्तों भागो, दोस्तों भागो। इधर तो इनके साथी जो दोस्त ये भाग रहे हैं। भागते भागते शहर के बाहर पहुंचे, एक कब्रिस्तान था। आपने कहा ऐ कब्र वालों तुम भी भागो नाना आ रहे हैं, ऐ कब्र वालों तुम भी भागो नाना आ रहे हैं। कभी की मिट्टी हड्डी है और वो लोग मुझसे बाहर निकलने वाले होते हैं। इतने में अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर रुक जा वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। जब मुर्दे निकलेंगे, कब्र से मुर्दे निकलेंगे, कयामत बर्पा हो जाएगी। अब मेरे लाल मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कहा नाना कुछ मारोगे तो नहीं, कुछ तो नहीं कहोगे। कहा बेटा कुछ नहीं कहूंगा, वापस आ जा। अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं, आपके नाना जान आपको सीने से लगाते हैं, आपका पेशानी चूमते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। बचपन का मामला यह है कि मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। बड़े होने के बाद में किसी यहूदी ने चैलेंज किया था कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो तुम्हारे नबी ने तो कभी मुर्दे को जिंदा नहीं किया है। तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिनका तुम कलमा पढ़ते हो गौसे पाक तुम्हारे रसूल ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया है, लेकिन मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया है। गौसे आजम को जलाल आया और जलाल में आने के बाद में कहा ऐ नादान सुन ले और नबी की बात थी, मैं नबी के औलादों का एक औलाद हूँ। बता किस मुर्दे को जिंदा करता है, बता किस मुर्दे को जिंदा करूं? तो मेरे नबी की बात कर रहा है कि तुम्हारे नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, बता किसे करूं? कहा तुम करोगे? कहा हाँ मैं करूंगा। पुरानी कब्रिस्तान पे ले गया, हजारों बरस 70 साल एक उलमा यहाँ तक 70,000 बरस पुराना कब्र दिखाया। कहा यहाँ पे उठाओ उसको तो मैं जानूं कि आप गौसे आजम हैं। गौसे आजम को जलाल आया और जलाल आने के बाद उस कब्र पर आपने पांव की ठोकर मारी और कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटती है और वो इंसान जब उठना चाहा तो कहा अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ कि मैं ऐसे ही उठूं या जो काम करता था उसके साथ में उठूं? वो साज और बाज का काम करता था, बाजा बजाने वाला था। अपनी कब्र से वो बाजा बजाता हुआ बाहर निकलता है। ये मेरे गौसे आजम की शान है कि गौसे आजम मुर्दे को ठोकर मार रहे हैं तो जिंदगी अता फरमा दे, अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे। ये मेरे गौसे आजम की शान है। अल्लाह अल्लाह यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में कुछ लुटेरे, कुछ बदमज़हब बददीन गौसे आजम का मजाक उड़ाने के लिए आ गए। जैसे आज जो बंदी वाली मजाक उड़ाते हैं, मुर्गा खाने वाले, ये चादर पेश करने वाले, या 11वीं मनाने वाले, या 12वीं मनाने वाले। अरे हमारे मुकद्दर में ही गौसे पाक का मुर्गा है तो क्यों जलता है? तेरे किस्मत में तो अशरफ अली थानवी ने काला कौवा लिख दिया, तुझे कौवा मुबारक हो, हम सुन्नियों को मुर्गा मुबारक हो। तो बहरहाल कुछ बददीन थे, गौसे आजम से नाराज थे और गौसे आजम का मजाक बनाने के लिए उन लोगों ने, दोस्तों ने आपस में मशवरा किया। आपके मुखालिफिन ने कहा कि तुम ऐसे ही है कि जो मतलब गौसे आजम कहते मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ और तुम जानबूझ के सही मरने का नाटक करो। हम तुम्हें जनाजे पे लटाएंगे जो है चारपाई पे और कफन पहना करके ले जाएंगे और गौसे आजम से कहेंगे कि जनाजा पढ़ा दो।
ये कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब ये जनाजे के लिए बढ़ेंगे और जनाजा पढ़ाना चाहेंगे और जैसे ही नियत बांधेंगे तो तुम हंस करके खड़े हो जाना, बड़े पीर की रुसवाई हो जाएगी कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में जो कुछ है मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। गौसे आजम का फरमान तो झूठे हो जाएंगे माशाल्लाह। इसने मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाने के बाद में अपने एक दोस्त को ऐसे ही नाटक के साथ मार दिया, मर जाओ, मतलब नाटक कर लो। उसे कफन पहनाया गया, जनाजे की चारपाई लाई गई, गौसे आजम के मदरसा के सामने रखा गया। उनके कुछ दोस्त अहबाब आगे गए, कहा हुजूर हमारे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है और आप चलिए उसकी जनाजा पढ़ दीजिए, आप चलिए उसकी जनाजा पढ़ दीजिए। बड़े पीर तकलीफ जानते थे, आज भी देख रहे हैं हमारा अकीदा ईमान है। गौसे आजम ने फरमाया कि मैं कुछ किताबें लिख रहा हूँ, मेरे पास वक्त में अपने टालना चाहा कि मैं कुछ मसरूफ हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, जरूरी चीज है, किसी और मौलाना से जनाजा पढ़वा लो। लोगों ने कहा हुजूर आप ही को चलना पड़ेगा। आपने फिर बहाना बना कि ना ले जाओ मुझे, किसी और से पढ़वा लो, लेकिन वो लोग माने नहीं, बस ना आपको चलना पड़ेगा। कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और जब आप गए और कुछ लोग वहाँ पे जितने नमाज पढ़ने के लिए दोस्त अहबाब उसको मिले के आए थे कि मजाक बनाया जाएगा गौसे आजम का, सब लोग जमा है, जनाजा सामने रखा हुआ है चारपाई पे। तो आपने उससे इजाजत लिया, कहा कि मैं इसकी जनाजा पढ़ा दूं, तो कहा कि पढ़ा दीजिए। फिर आपने कहा पढ़ा दूं इसकी जनाजा, कहा पढ़ा दीजिए। फिर आपने जलन कहा इसकी जनाजा पढ़ा दूं, तो कहा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने कहा फिर नियत बांधी। आपने नियत बांधी बताई और आपने नियत बांधी, उन लोगों ने भी नियत बांधी। नियत बांधने के बाद पहली तकबीर हुई, दोस्त इंतजार में है कि भी ये खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, मजाक बनेगा बड़े पीर का। दूसरी तकबीर गौसे पाक ने फरमाया अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर हो गई। कुछ लोग इशारा दे रहे कि उठो, लेकिन वो उठने वाला का तीसरी तकबीर गौसे पाक ने कह दी, लेकिन वो उठा नहीं। आखिरकार मेरे बड़े पीर ने चौथी तकबीर कह के सलाम फेर दिया, चौथी तकबीर कह के सलाम फेर दिया। और फेरने के बाद जब सलाम फेरा, उसके जो दोस्त उसमें उसका बाप कमीना भी मौजूद था मजाक के लिए। बाप आगे बढ़ा, कहा तुझे क्या हो गया है, तू उठता क्यों नहीं है, तू तो मरा नहीं था, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, गौसे आजम को झूठा साबित करना था, लेकिन तू उठ क्यों नहीं रहा है। गौसे आजम को जलाल आया, बेटे के बाप साले इसकी जनाजा अब्दुल कादिर ने पढ़ी है, अब ये कयामत से पहले नहीं उठेगा। अब्दुल कादिर ने जनाजा पढ़ दी है इसकी, अब ये उठने वाला नहीं है।